ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। सो आज का हमारा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वॉल्यूम्स के बारे में। किसी भी प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए वॉल्यूम्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वॉल्यूम्स ही हमें चार्ट रीड करने में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। हमें ये देखना है कि वॉल्यूम्स क्रिएट क्यों होते हैं, उसका वॉल्यूम्स का फंडा क्या है क्रिएट होने का। सिंपल सी बात है कि हम किसी भी चार्ट को अगर देखते हैं तो हमें ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल दिखती है। ग्रीन कैंडल का मीन्स हम ये बोलते हैं कि मार्केट बुलिश है, और रेड कैंडल हम लोग सोचते हैं कि भाई मार्केट जो है बेयरिश है, क्योंकि बायर्स जो है ग्रीन कैंडल का मतलब बायर्स ज़्यादा हावी है प्राइस के ऊपर, वो प्राइस को अप ले जाना चाहते हैं, और सेलर्स जो है उस प्राइस को लो ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद में हमें ये बताता है कि ये दोनों बायर्स और सेलर्स जो क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी को जब हम लोग मिलाते हैं, मीन्स कि 100 बायर्स से और 100 सेलर्स से एक प्राइस पे, तो क्वांटिटी हो गई 200। तो 200 हम कह सकते हैं कि 200 उसका वॉल्यूम है। मीन्स कि उस प्राइस पे, जैसे इस प्राइस पे अगर मैं देखने जाऊं, अगर यहाँ पे 200 बायर्स थे, 100 सेलर्स थे, प्राइस ऊपर गया मतलब बायर्स थोड़े हैवी थे, इसकी वजह से ये ग्रीन कैंडल हुआ। वॉल्यूम के अंदर हमें दिखता है कि कितनी क्वांटिटी में उसके अंदर बाइंग और सेलिंग हुई है। अंडरस्टैंड। तो इसी तरह से हम लोग प्राइस एक्शन को जो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि जो ये बार्स होती है, वॉल्यूम बार्स होती है, वो वॉल्यूम बार्स हमें ये बताती है कि एक अच्छी कैंडल जब बनती है चार्ट के ऊपर और नीचे एक अच्छा वॉल्यूम दिखता है, मीन्स कि बायर्स और सेलर्स के बीच में जो फाइट हुई है, वो फाइट से जो जीता है, मीन्स कि बायर्स सेलर्स के ऊपर हावी हुए हैं, और वो कैंडल में हमको दिख गया, और नीचे हमको देखते हैं तो वॉल्यूम्स में भी हमें पता चलता है कि काफी अच्छी फाइट हुई थी, और बायर्स जो है ऊपर कैंडल देखने पे उनकी विन हुई है। ठीक है? तो वॉल्यूम्स क्या है वो हमें अंडरस्टैंड हो गया। अब मैं आपको ना कुछ थोड़ा-सा आगे लेके जाऊँगा वॉल्यूम्स के अंदर। अब वॉल्यूम्स के अंदर सबसे पहले हम देख सकते हैं कि अगर मेरे को एक कैंडल दिखती है इस तरह की, ये वाली इनगल्फिंग कैंडल, ठीक है? ये सारी कैंडल्स मैं ग्रीन के अंदर ले सकता हूँ, ये ग्रीन और रेड दोनों हो सकती है। अब एक अच्छी कैंडल है और अच्छा-सा वॉल्यूम्स है, तो मीन्स कि मुझे क्या पता रहेगा इस कैंडल को देख के? मुझे इस कैंडल को ये देख के पता चला कि बायर्स हैवी थे और सेलर्स थोड़े कम थे यहाँ पे, तो कि बायर्स ने यहाँ पे ज़्यादा बायर्स थे, मीन्स कि अगर 1000 क्वांटिटी में हुआ तो 600 बायर्स होंगे, सेलर्स कम होंगे, इसकी वजह से प्राइस अप गया है। सेम एज़ इट इज़ अगर मैं दूसरा एक एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि ऐसी ही कैंडल है, और इस कैंडल के अंदर जो वॉल्यूम है वो एवरेज के थोड़ा कम है। कैंडल अच्छी बनी है पर एवरेज से कम वॉल्यूम है, इसका मीनिंग हम क्या निकालेंगे? इसका मीनिंग हम सिंपल से ये निकाल सकते हैं कि बायर्स और सेलर्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था और बहुत लो क्वांटिटी में थे ये लोग। जो नॉर्मल क्वांटिटी अगर बायर्स और सेलर्स को होनी चाहिए, उस क्वांटिटी से नॉर्मल अबाउट बिलो द एवरेज क्वांटिटी में इन्होंने ट्रेड किया है। पर बायर्स थोड़े अपने पॉइंट को ले जाना चाहते थे, इसलिए वो कैंडल ग्रीन बढ़ी है। मीन्स कि इस कैंडल में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। बायर्स ने उतना फाइट करके नहीं लेके गए हैं। थर्ड मैं एग्जांपल दूँगा कि अब ये देखिए, अब ये कैंडल आप देख सकते हैं, कैंडल छोटी बनी है। पर उसके अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी बड़े हैं। अब ये ग्रीन कैंडल हो या रेड कैंडल हो, छोटी-सी कैंडल है, वॉल्यूम्स काफ़ी बड़े हैं, मीन्स कि इसी छोटी कैंडल के अंदर बायर्स और सेलर्स ने बहुत फाइट की है, क्वांटिटी हमें दिख जाती है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि बायर्स उसको ज़्यादा ऊपर नहीं ले जा सके, सेलर ज़्यादा नीचे नहीं ले जा सके, और एक बहुत स्मॉल और मीडियम लेवल कैंडल बन के एक वॉल्यूम का काफ़ी फिट हुआ। तो ऐसे टाइम पे हमें उसकी नेक्स्ट कैंडल का हमेशा वेट करना चाहिए, क्योंकि इस कैंडल से हमें कुछ भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ कैंडल एक बिलो एवरेज है, पर वॉल्यूम्स काफ़ी हाई है। अंडरस्टैंड कीजिए, लॉजिक लगाइए कि इतने हाई कैंडल, इतने बिलो एवरेज कैंडल के ऊपर इतनी हाई वॉल्यूम्स है, मीन्स कि इस लेवल पे काफ़ी अच्छी फाइट हुई है और कोई जीत नहीं पाया अभी। अभी वो कोई बाइंग लेवल नहीं है, कोई सेलिंग लेवल नहीं है। अंडरस्टूड? अब मैं कुछ पैटर्न्स आपको दिखाऊँगा कि वॉल्यूम बार को इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स होती है, ठीक है? और ऊपर जो आप देख रहे हैं चार्ट में कैंडल्स भी एक अबव मूविंग कर रहा है, ठीक है? तो हम इसे कह सकते हैं नॉर्मल सा कि वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग थे, प्राइस भी उसी तरह से इंक्रीज़ हुआ है, मीन्स कि बुलिश मोमेंटम है और इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। मीन्स ये अच्छे स्ट्रेंथ के साथ गया, बायर्स ने फाइट करके सेलर्स को बीट करके ये प्राइस को ऊपर लेके गए हैं। अब दूसरी जगह मैं देखूँगा डिक्रीजिंग वॉल्यूम है और फिर भी प्राइस ऊपर जा रहा है। समझ गए? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बायर्स ने फाइट तो की है, पर बायर्स यहाँ पे उतनी स्ट्रेंथ से उसको लेके नहीं गए हैं, यानी उसकी स्ट्रेंथ वीक हुई है। इस वीक स्ट्रेंथ का मतलब है कि बायर्स में कॉन्फिडेंट उतना नहीं है,
तो हमें थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम लोग वॉल्यूम्स देखते हैं, पर बड़े प्लेयर्स वॉल्यूम देख के ट्रेड करते हैं? नहीं। बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, वो प्राइस की वैल्यूएशन देख के ट्रेड करते हैं। उनको ये पता होता है कि क्या वैल्यूएशन कौन-सी जगह पे उस प्राइस को लेना है उनको उस जगह। और हमें बिग प्लेयर्स का मोमेंटम सिर्फ वॉल्यूम से ही दिख सकता है। बड़े प्लेयर्स जहाँ एंटर करते हैं वॉल्यूम्स पिक होगा और वॉल्यूम के थ्रू ही हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पे किसी बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है। अब वॉल्यूम्स के अंदर हमने ये तो देख लिया कि वॉल्यूम्स ऊपर जा रहे हैं, किस तरह से नीचे वॉल्यूम्स बाहर बन रहे हैं। पर अगर हमें वॉल्यूम्स वर्टिकल और हॉरिज़ॉन्टल दोनों चेक करने का मौका मिले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीचे भी वॉल्यूम्स हैं, हम लोग साइड में भी वॉल्यूम डाल सकते हैं। साइड का ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हो, ठीक है? वर्टिकल एंड हॉरिज़ॉन्टल उसके थ्रू हमें ये डिफाइन होता है किस प्राइस पे एग्ज़ैक्ट वहाँ पे फाइट चल रही है। क्योंकि नीचे की वॉल्यूम हमें ये बताएगी कि कौन-सी कैंडल और किस कैंडल के अंदर कौन-सी ज़ोन मारा है और हमें इस साइड की जो वॉल्यूम बार जो मिलेगी ये हमें ये बताएगी किस प्राइस एक्शन के ऊपर कौन-सी प्राइस पे एग्ज़ैक्ट ये लोग वॉल्यूम क्रिएट ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ से बायर्स और सेलर्स दोनों की फाइट चल रही है। तो ये थोड़ा प्रो है, मैं आपको एक चार्ट में दिखाता हूँ। सबसे पहले टाइटन का चार्ट देते हैं। अब टाइटन के चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ से रिजेक्शन, रिजेक्शन, रिजेक्शन। अब इस रिजेक्शन एरिया को जब प्राइस ने यहाँ पे ब्रेक किया, तब आप देखिए कि हमें ब्रेक के साथ में एक अच्छा-सा वॉल्यूम कैंडल दिख रहा है। यानी यहाँ पे बायर्स ने फाइट करके उस प्राइस को यहाँ से अप मूव में लेके गए हैं। और मुझे अगर इसको वर्टिकल अगर चेक करना हो, तो मैं ये चेक करूँगा कि यहाँ पे इस एरिया से इस एरिया में अब देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है कि इस पॉइंट पे ये पॉइंट जो है यहाँ से मेक एंड ब्रेक है मतलब जो रेजिस्टेंस एरिया वहाँ पे सेलर्स काफ़ी होंगे, इसकी वजह से ये एरिया ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा क्रिएट हो रहा है और एक बार सेलर्स को बीट कर दिया बायर्स ने तो उसके बाद में वो प्राइस ऊपर की तरफ गया और हमें वॉल्यूम्स भी यहाँ पे देखने को मिले। ये देखिए अदानी एंटरप्राइज़ का, यहाँ पे मैं 2 कॉन्ट्रा आपको दिखाऊँगा, ठीक है? बेसिक तो ये न था कि देखिए यहाँ से किया, डाउन हुआ, प्राइस ने इसको ब्रेक किया और प्राइस में वॉल्यूम्स जो थे थोड़े इंक्रीजिंग थे। अब इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे इस कैंडल को देखिए, इस कैंडल के अंदर एक अनयूजुअल सा आपको यहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम बड़ा है और प्राइस में कैंडल भी इतनी बड़ी नहीं है और कैंडल में अगर ये देख रहे हैं विक ज़्यादा बड़ी है। विक का बड़ा होना मतलब प्राइस का एक रिजेक्शन एरिया है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा रिजेक्ट कर रहा है। तभी हम लोग क्या देखते हैं, तभी हम लोग अगर प्रोफाइल देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो वॉल्यूम एरिया था, यहाँ पे प्राइस को रेजिस्टेंस फेस करने को मिला है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ही हुई है क्या और थोड़ी देर बाद देखते हैं हम उस प्राइस वहाँ से फॉल होता है। ये प्रॉफिट बुकिंग ही होती है नॉर्मली और जहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था। अब ये देखिए कि प्राइस में वैल्यूएशन जो मैं बोल रहा था कि बिग प्लेयर्स जो है प्राइस में वैल्यूएशन का वेट करते हैं, वो ब्रेकआउट नहीं देखते। प्राइस यहाँ से निकला था और यहाँ पे जब प्राइस वापस से आता है, एक बड़ी कैंडल के साथ में प्राइस अप लेके जाते हैं। मीन्स कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स उसको बाय करते हैं। हम लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं पर बिग प्लेयर्स जो होते हैं, बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो उस प्राइस को एक जगह पे आने का वेट करते हैं जैसे ही उनको वो एक प्रॉपर पॉइंट मिलता है, प्राइस मिलता है, वो वहाँ पे बाय करते हैं और उनकी बाइंग हमें यहाँ पे दिख जाती है। सेम एक और एग्ज़ाम्पल दूँगा परसिस्टेंस का, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ये प्राइस पहले तो ये सपोर्ट था, फिर जैसे ये ब्रेक हुआ, तो ये रेजिस्टेंस का एरिया काम कर रहा है। कितना बढ़िया प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है, रेजिस्टेंस काम कर रहा है, रेजिस्टेंस काम कर रहा है, रेजिस्टेंस काम कर रहा है। इसको ब्रेकआउट दे रहा है प्राइस। अब यहाँ पे जब ये रेजिस्टेंस बन रहा है तो हम इसको यहाँ पे अगर हमको वॉल्यूम्स नहीं पता चल रहा है तो हम लोग इस वॉल्यूम प्रोफाइल के थ्रू देखते हैं कि इस एरिया में अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ये जो पॉइंट है, मीन्स कि रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ सेलर्स हैं। बायर्स उनको ऊपर की तरफ लेके आते हैं, सेलर्स यहाँ पे हेवी होते हैं, तब यहाँ पे वॉल्यूम्स हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। पर जिस टाइम पे प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर तक गया, जहाँ पे भी सेम वही रिजेक्शन होता है, प्राइस नीचे आता है। अगेन वो ब्रेकआउट पॉइंट जहाँ पे प्राइस आता है, वहाँ से वैल्यूएशन जो है उसकी अच्छी दिखती है, वहाँ से वापस से हमें हाई बार दिखती है और यहाँ से आप देख सकते हैं फिर से बाइंग स्टार्ट हो जाती है। तो वॉल्यूम का बहुत ही बड़ा रोल होता है प्राइस एक्शन के अंदर। इसको ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं, एक वीडियो से आपको नहीं समझा सकता, पर इस वीडियो से आपको इतना अंडरस्टैंड हो गया होगा कि वॉल्यूम्स कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है? थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आने वाले टाइम में मैं देखूँगा कि वॉल्यूम्स के ऊपर कुछ अपडेटेड बनाऊँ, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो।